ये होमवर्क 1.1 का चैलेंज 2 है और प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल मेरा फेसबुक अकाउंट है और उसके अंदर 100 इमेजेस हैं, तो एटलीस्ट 51 इमेजेस मेरी अपनी इमेजेस होंगी और 49 इमेजेस अदर होंगी। वो 49 अदर 49 पर्सन्स की भी हो सकती हैं या वो 49 सेम पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन n इमेजेस मेरे पास टोटल है और मेजॉरिटी इमेज हाफ से ज्यादा ही होगी। ये हमें कंडीशन पता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। जो मेजॉरिटी इमेज है वो हाफ से ज्यादा है और बाकी अदर इमेजेस हैं, ठीक है। और हमारे पास एक फंक्शन है बूल का जिसे मैं दो इमेजेस पास करूंगा और मुझे बताएगा कि ये इमेजेस इक्वल हैं या नहीं है, ठीक है। ये वाला इस बूल फंक्शन को यूज करके और इस कंडीशन को यूज करके हम एक ऐसा एल्गोरिथम डिजाइन करना है जिसे मैं अपनी एरे भेजूं n इमेजेस की और मुझे एक रिटर्न करे इमेज जो कि मेरी अपनी इमेज हो, जो कि बेसिकली मेजॉरिटी इमेज है, ठीक है। एक इसका ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन ये है कि मैं एक इमेज पकड़ता हूँ, उसे बाकी सबके साथ कंपेयर करता हूँ, अगर उसका काउंट हाफ से ज्यादा है तो फिर वो मेरी मेजॉरिटी इमेज होगी। लेकिन वर्स्ट केस में अगर मेरे पास 100 इमेजेस हैं तो मुझे पहले 49 इमेजेस को 99 इमेजेस के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। तो वर्स्ट केस में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n स्क्वायर है, मतलब अप्रोक्सीमेटली ऑफ n स्क्वायर ही है। तो हमें इसे डिजाइन करना है ऑफ n में, ठीक है। इस कंडीशन को यूज करके कि मेजॉरिटी इमेजेस मेरी ज्यादा है और इस बूल फंक्शन को यूज करके जिन्होंने चैलेंज 1 खुद से किया है उन्हें काफी ज्यादा हेल्प होगी, क्योंकि द आइडिया इज जो हमारी n साइज की इमेज है उसको हम इस तरह से हाफ करें कि हमारी ये वाली कंडीशन वैलिड रहे। इस कंडीशन को हम कुछ ना होने दें और हाफ करते करते हम अपनी n इमेजेस का साइज 1 कर दें। जब साइज 1 होगा और ये कंडीशन भी वैलिड होगी तो ऑब्वियसली जो लास्ट इमेज बची होगी, क्योंकि 1 साइज पे एक इमेज होगी, वो हमारी मेजॉरिटी इमेज होगी, ठीक है। तो आइडिया ये है कि हम पहले पेयरिंग कर लेंगे, सारी इमेजेस की पेयरिंग कर लेंगे, तो उससे हमारे मतलब लेट्स से अगर 100 इमेजेस हैं तो 50 पेयर्स बन जाएंगे, ठीक है। जब हम पेयरिंग करेंगे तो दो केसेस बनेंगे। फर्स्ट केस के दोनों इमेजेस हैं वो इक्वल नहीं है, ठीक है। इस केस में भी दो सिनेरियोज हैं, या तो वो जो इक्वल इमेजेस नहीं है वो दो कोई अदर पर्सन हो सकते हैं, या फिर एक मैं हो सकता हूं या फिर एक दूसरा हो सकता है। दोनों ही केसेस में अगर मैं दोनों इमेजेस को डिस्कार्ड कर दूं तो मेरी ये वाली कंडीशन वैलिड रहती है, क्योंकि अगर मैं दो पिक्चर्स किसी और की डिस्कार्ड कर रहा हूं फिर तो ये वैलिड रहेगी ऑब्वियसली। लेकिन अगर दूसरे वाले केस में एक मैं अपनी इमेज डिस्कार्ड कर रहा हूं तो मैं एक किसी और की इमेज भी डिस्कार्ड कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली मेरी ये वाली कंडीशन वैलिड ही रहेगी और मेरे मतलब पेयर्स थोड़े कम हो जाएंगे, ठीक है। ये केस 1 था। केस 2 में क्या है, इक्वल है। इस केस में भी दो सिनेरियोज है, या तो जो इक्वल है वो किसी और पर्सन की दोनों इक्वल होंगी या फिर वो दोनों इमेजेस मेरी होंगी। मैं क्या करता हूं, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 10 पेयर्स बने हैं ऐसे जो कि मैच कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर आप देखो मतलब एक कॉमन सेंस है, अगर मुझे पता है कि मेरी मेजॉरिटी इमेजेस ज्यादा है तो 10 में से एटलीस्ट 6 पेयर्स ऐसे होंगे जो कि मेरी अपनी इमेजेस हैं और 4 पेयर्स एटलीस्ट 6 पेयर्स ऐसे जरूर होंगे जो कि मेरी अपनी इमेज है, मुझे इस कंडीशन की वजह से पता है, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, हर पेयर में से एक एक पिक्चर रख लूंगा और दूसरे पिक्चर को डिस्कार्ड कर दूंगा, तो स्टिल मेरी ये वाली कंडीशन वैलिड रहेगी। तो आफ्टर 1 आइटरेशन क्या होगा, आफ्टर 1 आइटरेशन मैंने अपनी प्रॉब्लम को तकरीबन हाफ कर लिया होगा और मेरी ये वाली कंडीशन भी वैलिड होगी और इसी तरह हम आइटरेट करते जाएंगे और हाफ करते जाएंगे। एट द एंड मेरे पास 1 साइज की इमेज रह जाएगी, मतलब 1 साइज की इमेज एरे रह जाएगी, एक इमेज ही होगी और मुझे पता है मेरी ये कंडीशन वैलिड है, तो ऑब्वियसली वो इमेज मेरी मेजॉरिटी इमेज ही होगी, ठीक है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, पहली दफा n, फिर n/2, फिर n/4 करते करते ये 1, तो इसकी आपको पता है ज्योमेट्रिक सीरीज लेस देन इक्वल टू 2n होती है, ठीक है। अब इसका दूसरा केस भी बन सकता है, मतलब वो इवन ऑड वाला केस भी बन सकता है। अगर हम पेयरिंग कर रहे हैं और हमारे पास एक इमेज बच गई है हमारे पास, तो हम उस एक इमेज को बाकी सारे इमेजेस से कंपेयर कर लेंगे। अगर वो काउंट उसका ज्यादा है हाफ से तो वो मेजॉरिटी इमेज होगी, तो हम रिटर्न कर देंगे। लेकिन अगर वो हाफ नहीं है, कम है हाफ से, तो हम उसे डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। वर्स्ट केस में उसकी भी मतलब यहाँ पे मुझे n-1 प्लस n-2 -1 करते करते, तो ये तकरीबन इसकी ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n ही आएगी, ठीक है। तो इस तरह से जो मेरे पास एट द एंड एक इमेज बचेगी
वो मेरी मेजॉरिटी इमेज होगी। जो इसका पार्ट 2 था जिसमें हमें डिटेक्ट करना था, पार्ट 2 में हमें डिटेक्ट करना था फेक अकाउंट है या नहीं है, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें जो हमारे पास इमेज की एरे है, इमेज की जो एरे है n साइज की, ठीक है, उस पे हम यही एल्गोरिदम दोबारा से रन करेंगे, ठीक है। अगर तो उसमें मेजॉरिटी इमेज हुई तो ठीक है, मतलब इसको रन करने के बाद दो पॉसिबल केसेस होंगे, मतलब एट द एंड मेरे पास या तो एक इमेज रिटर्न हो जाएगी या फिर मेरी लिस्ट, मतलब या तो 1 साइज की मेरे पास एरे होगी या फिर 0 साइज की होगी। अगर 0 साइज की एरे है तो ऑब्वियसली इस केस में मतलब जो मेरा अकाउंट है वो फेक है, ठीक है, क्योंकि 0 साइज की हो नहीं सकती। अभी हमने देखा कि अगर मेजॉरिटी में होगी तो एटलीस्ट मेरी एंड पे मेरे पास एक साइज की इमेज बचेगी, ठीक है, मतलब एक साइज की एरे बचेगी, मेरे पास एक इमेज बचेगी। अगर मेरे पास एरे 0 साइज की हो रही है तो मतलब वो फेक है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 100 इमेजेस है और 100 टोटली डिफरेंट इमेजेस हैं, कोई भी आपस में मैच नहीं होती, तो उसमें पेयरिंग नहीं होगी और वो मैं सारी डिस्कार्ड कर दूंगा, तो एट द एंड मतलब मेरी लिस्ट खाली होगी, तो उस केस में मतलब वो फेक है। लेकिन अगर मेरे पास 1 साइज की बच जाता है तो इस सिनेरियो में, क्योंकि अब मुझे पता नहीं है कि मेरे पास मेजॉरिटी इमेज है या नहीं है, वो मैं चेक कर रहा हूँ, तो जो मेरे पास एंड पे एक आएगी उसको मैं दोबारा से बाकी सारे इमेजेस के साथ चेक करूंगा। अगर वो हाफ से ज्यादा के साथ मैच होती है तो मैं कह दूंगा कि ये मेरा रियल अकाउंट है, और लेकिन अगर ये हाफ से कम के साथ मैच होती है तो मैं इसे कह दूंगा कि ये मेरा फेक अकाउंट है।